जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पॉलिटिक क्लासेस में। आज त्रिकोणमिति के रिलेटेड तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले बताते हैं कि भर्ती फलन जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताए थे वो अपलोड हो चुका है, और त्रिकोणमिति सरसंख्या के बारे में जो वीडियो बताए थे उसको वो वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, देख सकते हैं। और उसी के आगे भर्ती फलनों में कोण होगा। यदि आप दोनों वीडियो समझ गए होंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें हम सीधे वैल्यू बताएंगे, मतलब त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, उसी के जो कोण वैल्यू होता है वो क्या क्या होता है उसी को बताएंगे। तब इसमें जो 90 डिग्री तक का मान याद करना पड़ता है, उसके बाद से यदि इतना मान याद है तो आप उसके बाद से किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं थोड़ा गुणा करके। तो सबसे पहले साइन 0 अंश का होता है 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 होता है 1/2, और 60 अंश का होता है 3/2, और 90 अंश का मान होता है 1। cos थीटा का वैल्यू होता है, यही बस उल्टा हो जाता है, यानी cos 0 1, cos 30 अंश करेंगे 3/2, cos 45 अंश 1/2, और cos 60 अंश होता है 1/2, और cos 90 अंश होता है 0। अब tan थीटा जानते हैं कि sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है tan थीटा। तो sin बटे cos यानी tan 0 का मान 0, इसको बटा करेंगे इसको बटा करेंगे तो tan थीटा का मान होता है 30 अंश का होता है करेंगे 1/3। tan 45 अंश जब इसको अनुपात निकालेंगे इसका अनुपात 1 आएगा, tan 45 1। tan 60 होता है इसका अनुपात करेंगे 3, और इसका अनुपात जानते हैं कि 1/0। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। 1/0 को अनंत लिखते हैं, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। अब cot थीटा का मान लिखे cot 0 अंश, तब जानते हैं कि cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो सीधा क्या करेंगे cot थीटा उसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और cot 30 अंश इसका उल्टा 3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 हो जाएगा। cot 45 और cot 60 अंश का मान हो जाएगा 1/3, और इसका 1/इनफाइनाइट 0 होता है, जिससे 1/0 इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब sec थीटा का बात करें, sec 0 अंश, तो ये cos का उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा, तो sec 0 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। cos 30 sec 30 का मान होगा 2/3, जो cos 30 का मान होगा उसका उल्टा हो जाएगा का, और sec 45 का मान हो जाएगा 2, sec 60 का मान हो जाएगा 2, और sec हुआ 90, sec 90 का मान जब 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सर कासे की बात करते हैं, साइन का उल्टा होता है तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 1/0 इनफाइनाइट। और cosec 30 अंश का मान हो जाएगा 2, cosec 45 अंश का मान हो जाएगा 2, और cos 60 अंश का मान हो जाएगा cosec 60 अंश का मान 2/3, और cosec 90 अंश का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 1। तो ये इतना वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है, इतना याद रखेंगे ताकि कि कोई भी वैल्यू जैसे आपको दे देगा 1630 अंश का मान क्या होगा, या मतलब बहुत से बड़े बड़े कोण दे देगा, इतना याद रहेगा तो आप याद आगे बता सकते हैं। इसके बाद से बताएंगे कि जो 80 sin 80 डिग्री प्लस थीटा होता है या 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, तो कब माइनस होता है कब प्लस होता है, तो देखते रहिए, नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि sin cos tan इन वैल्यू का, इन अनुपात का किस चतुर्थांश में क्या कब माइनस होता है कब प्लस होता है कब चेंज होता है, ये सब देखेंगे इसमें। जिसे मतलब sin 90 डिग्री माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कब प्लस होता है कब माइनस होता है कब चेंज होता है। तो इसके लिए इसको जानने के लिए सबसे पहले चतुर्थांश की आवश्यकता पड़ती है। तो चतुर्थांश बता दें, जिसे पूरे अंतरिक्ष को, मतलब पूरे अंतरिक्ष में 360 डिग्री कोण बनता है। मान लीजिए पूरा अंतरिक्ष है 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि इस अंतरिक्ष को हम 4 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है, प्रत्येक भाग एक कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी तरह से इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, जो कि 0 डिग्री प्रथम चतुर्थांश होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और फिर हम यहीं से चले 0 डिग्री से लेकर 80 डिग्री के बीच, यानी 90 से 180 के बीच सेकंड चतुर्थांश बनता है, और 180 से 270 के बीच तीसरा चतुर्थांश बनता है, और 270 से 360 के बीच चतुर्थ चतुर्थांश बनता है। और यहाँ पे 0 डिग्री पे ही 360 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए हम 0 से चलते चले तो 360 डिग्री का मान यहीं पाएगा 0 पे ही। तो अब क्या होता है कि एक होता है, इसका ट्रिक होता है, हम अष्टक पढ़ते हैं, एस टी सी अष्टक। इसका मतलब ये होगा कि प्रथम चतुर्थांश में ए मतलब आ, मतलब इसमें सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबका मान प्लस में आएगा।
मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच जितना भी मान है सारा प्लस आएगा। तो इसको देखते हैं। तो इसमें पहला है कि ये प्रथम प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के ऐसा थीटा का ऐसा वैल्यू कि वो प्रथम चतुर्थांश में है, मतलब 90 से कम में है। तो sin थीटा का होता है 90 डिग्री वाला में sin और cos tan तीनों चेंज होते हैं। sin के cos हो जाता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा होगा cos थीटा। प्रथम चतुर्थांश होने के कारण सारा वैल्यू प्लस होगा, इसलिए sin 91 डिग्री थीटा cos थीटा। इसी तरह cos का sin होता है sin थीटा, सारा वैल्यू प्लस में आएगा। tan का cot थीटा और cot का tan थीटा, sec का cosec थीटा, cosec थीटा और cosec थीटा का sec थीटा। ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चलते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको चलते हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा ये आएगा सेकंड चतुर्थांश में, ये सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। इसमें क्या होता है, यहां पे देख रहे हैं यस यानी कि sin और sin का वैल्यू, sin और sin के साथ cosec भी आता है, sin को उल्टा cosec होता है। तो इसमें केवल sin और sin थीटा और cosec थीटा का वैल्यू ही प्लस होगा, बाकी सारे वैल्यू माइनस में आएंगे। तो sin थीटा तो sin 90 इसमें sin प्लस में आएगा, तो sin 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा, ये cos थीटा प्लस में आएगा। cos का वैल्यू और sin के और cos का cosec का अलावा सारे वैल्यू माइनस में आएंगे। तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा। इसी तरह से tan थीटा का माइनस cot थीटा, बाकी सब माइनस में आएगा। cot थीटा का माइनस tan थीटा, sec थीटा का माइनस cosec थीटा, cosec थीटा और cosec sin और cosec का वैल्यू प्लस में आएगा। जब cosec थीटा का रखेंगे तो माइनस इसका sec थीटा प्लस में आएगा बस। बाकी बस दो वैल्यू प्लस में आएंगे sin और cosec के लिए, बाकी सारा माइनस होगा इसमें। अब चलते हैं 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा ये भी आएगा तृतीय चतुर्थांश में, ये भी सेकंड चतुर्थांश में ये भी आ रहा है, ये भी सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। इसमें क्या होगा, sin इसमें भी sin और cosec ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। तो sin थीटा का ये sin थीटा हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं होता, cos का cos थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, tan का माइनस tan थीटा, cot थीटा का माइनस cot थीटा और sec थीटा का माइनस sec थीटा, cosec थीटा का माइनस cosec थीटा। आप 180 अंश प्लस थीटा में चले हैं, 180 अंश प्लस थीटा वाले में चले हैं तो देख सकते हैं कि 180 अंश वाले में चले तो देख सकते हैं हाँ ये तृतीय चतुर्थांश में आता है, तृतीय चतुर्थांश में आ जाता है। यहाँ पे सेकंड रहेगा, ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो इसका जो कोड है AST T यानी कि tan और cot, इसमें बस tan और cot वाला ही प्लस में जाएगा, बाकी सब माइनस में आ गया। और 180 अंश प्लस थीटा वाले में चेंज नहीं होता है, तो इसका भी साइन ही रहता है। बस एक तृतीय चतुर्थांश में होने के कारण इसमें tan और cot प्लस में होगा, बाकी सब माइनस होगा। तो sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, cos माइनस cos थीटा, tan प्लस होगा यानी t है तो tan प्लस होगा तो इसका हो जाएगा tan थीटा, प्लस में tan थीटा, cot भी प्लस होगा तो cot थीटा, उसका होगा माइनस sec थीटा और माइनस cosec थीटा। ये हो गया माइनस वैल्यू cosec थीटा। अब हमारे आवाज पे मतलब हमारे साउंड पे फोकस कीजिएगा, ताकि लिख रहे हैं थोड़ा हो सकता ब्लर हो जाए आपको। अब 270 माइनस थीटा चलते हैं तो 270 डिग्री ये होगा माइनस थीटा यानी कि इधर चलना है हमको। तो ये तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, इसमें भी वही है tan और cot प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। तृतीय चतुर्थांश में आप लिखें तृतीय, लेकिन 270 है तो 270 को लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 90 माइनस प्लस थीटा, यानी कि तोड़ सकते हैं 180 प्लस 90 के फॉर्म में। जब 90 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो sin cos में चेंज होता है, cos sin में और tan cot में चेंज होता है। तब देखते हैं 270 वाला थीटा में tan और cot केवल प्लस होगा, केवल tan और cot, बाकी सब माइनस होगा। तो sin थीटा का माइनस cos थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा और tan और cot चेंज नहीं प्लस हो जाएगा तो tan थीटा का cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा का tan थीटा हो जाएगा और sec थीटा का माइनस cosec थीटा और cosec थीटा का माइनस sec थीटा, माइनस sec थीटा। अब 270 डिग्री प्लस थीटा यानी कि अब 270 ये रहा प्लस थीटा, इधर चलना है। तो ये आ गया चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में ये आ गए हम। इसमें क्या करना है, इसमें देख रहे हैं c है अष्टक का, इसमें c है, c कोड है, c यानी कि केवल cos और sec का वैल्यू प्लस होगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। और 270 को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 180 अंश प्लस थीटा। तो जब 90 डिग्री आता है तो sin cos tan तीनों चेंज होता है, तो sin का हो जाएगा cos और c इसमें केवल cos थीटा ही प्लस होगा बस।
cos का और cos इसका, बस यही दो वैल्यू प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। sin का माइनस cos थीटा और cos थीटा का प्लस sin थीटा, tan थीटा का माइनस cot थीटा, cot थीटा का माइनस tan थीटा और sec थीटा का प्लस cosec थीटा, और cosec थीटा का माइनस sec थीटा। और सबसे लास्ट 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री ये रहा माइनस थीटा, मतलब इधर ये भी आया चौथे चतुर्थांश में भी आ रहा है, इसमें भी केवल cos और sec का वैल्यू ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। तो इसमें ये 180 अंश वाले में sin थीटा सीधे माइनस sin थीटा चेंज नहीं होगा, cos थीटा का सीधे cos थीटा प्लस में रहेगा तो cos थीटा, tan थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस cot थीटा और sec थीटा इसका हो जाएगा माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा, और नहीं sec थीटा इसमें प्लस रहेगा, क्योंकि cos और sec इसमें प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा sec थीटा, और cosec थीटा हो जाएगा माइनस cosec थीटा। तो ये पूरा वैल्यू था। अब देख रहे हैं कैसे निकालना है। यदि कोऑर्डिनेट समझ जाए तो निकालना बहुत आसान हो जाता है इसको। बस फिर से बता दें, ये चतुर्थांश मतलब पहले में केवल इसमें सभी रहते हैं, इसमें सभी पहले 90 की माइनस थीटा में सभी प्लस रहते हैं, और sin cos sin tan cot में बदल जाता है। सेकंड वाले में सबसे में जहां भी सेकंड ग्रुप आता है तो उसमें यस यानी कि sin और cosec वाले का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सबका माइनस। देखते हैं sin का प्लस है और cosec का प्लस है। तीसरे चतुर्थांश में चले तो इसका होता है ast, इसमें tan और cot का वैल्यू होता है, tan और cot का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो इसमें चले tan कहां पे, tan यहां पे प्लस में है, तीसरे में फिर यहां पे cot है प्लस में है। बस चौथे में चले तो चौथे में astc, इसमें होता है cos और sec का वैल्यू, प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। देख रहे हैं cos प्लस और sec प्लस। तो ये था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए। इस चैप्टर के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कुछ साइन और cos का वैल्यू है, इसको जो ज्यादा मतलब मुझे याद रहना चाहिए, एग्जाम में इसे डिटो ही पूछ देता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि sin माइनस थीटा, जैसे माइनस थीटा ये जो कोण है माइनस में अगर लो, इसका अर्थ ये होगा कि यदि चतुर्थांश से बात करें, ये चतुर्थांश ये होगा तब जीरो यहाँ पे होता है, जबकि जो थीटा का वैल्यू माइनस में आता है, यानी कि जीरो को पहले जैसे संख्या रेखा होता है तो यहाँ पे जीरो आता है, इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है, यानी कि जीरो को हमको इधर चलना है पीछे, यानी कि जीरो के पीछे हमको, जीरो के पीछे चलेंगे सीधा आ जाएंगे चतुर्थांश में। इसमें जानते हैं केवल अष्टक ASTC, इसमें केवल cos और sec का वैल्यू प्लस था, इसको लिख सकते हैं। जब माइनस थीटा की जब भी बात हो तो इसका मतलब है कि वो चतुर्थांश का रहा है, और उसी हिसाब से थीटा किस तरह दे रहा है। यदि मान लीजिए ये दे दिया, ऐसा कोई वैल्यू दे दिया कि थीटा पीछे घटते और तीसरे चतुर्थांश में चला गया तो आपको कुछ और रूल लग जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको चतुर्थांश में मान के करते हैं। तो sin माइनस थीटा जानते हैं कि sin चतुर्थांश में माइनस होता है, तो माइनस sin थीटा, cos इसमें चौथे वाले में प्लस होता है तो इसका हो जाएगा cos थीटा, और tan इसमें माइनस होता है तो हो जाएगा माइनस sin थीटा। यानी कि जब भी माइनस थीटा हो तो उसमें केवल cos का वैल्यू प्लस होता है, बाकी tan और sin का वैल्यू माइनस होता है। यहाँ पे माइनस है। और एक और कुछ महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है कि sin 18 अंश का मान होता है। sin 18 अंश का मान कड़ी 5 माइनस 1, कड़ी में 5 माइनस 1/4 होता है, और sin 36 अंश का मान होता है कड़ी में 10 माइनस 2 कड़ी में 5/4। इसी तरह से 18 का मान होता है कड़ी में 10 2 कड़ी में 5/4, और cos 36 अंश का मान होता है कड़ी में 5/1/4। cos 36 और sin 18 का मान आप देखेंगे तो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, sin 36 और sin 18 का मान देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, कुछ सिमिलरिटी रहती है दोनों में। इसको एकदम आपको इसे याद कर लेना, सीधे इसको याद कर लेना है। ये वैल्यू कैसे निकलता है इसके हम बारे में डिस्कस करेंगे जब हम दो कोणों का योग पढ़ेंगे या दो कोणों का अंतर पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि ये वाला वैल्यू कैसे आता है, ये वाला सब वैल्यू कैसी आती है, सब उसमें डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति काफी बड़ा चैप्टर होता है, इसमें मतलब एक चीज को समझना पड़ता है तब जाके पूरा त्रिकोणमिति है अच्छे से समझ आता है। तो इतना था, और साइन माइनस वाला बात आई नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है। आप इसको याद कीजिए, अगले नेक्स्ट चैप्टर में इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। और बस आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और मतलब चैनल में बने रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद।